सवाल ये कि क्या दिल्ली में राबड़ी 2.0 मॉडल लागू होगा क्या? देखिए पंडित जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ना कि आपको दिख नहीं रहा है या आप जानबूझ के देख नहीं पा रहे हैं। आप जब बहाना बोल रहे हैं कि ना कि ईडी के जो अरेस्टेड लोगों को बेल मिलती है जब वो डोनेशंस दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। जैसे कि सबसे बड़ा नाम है यहाँ पे शरत रेड्डी का, जो जब अरेस्ट किया जाता है तब वो उनसे पूछा जाता है कि नहीं, क्या वो केजरीवाल जी को जानते हैं, क्या केजरीवाल जी से उन्होंने कोई पैसा लिया है। वो बोलते हैं नहीं, हमने नहीं लिया। वो जाते हैं कोर्ट में कि ना कि ईडी मुझे डरा धमका के बयान लेना चाहती है। फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, 6 महीने वो अरेस्टेड रहते हैं। उसके बाद वो 5 करोड़ रुपया देते हैं। उसके बाद वो बेल प्ली करते हैं और ईडी बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ना उनके बेल पे, और उनको बेल मिल जाती है। और बेल मिलने के बाद वो 35 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। ये मनी ट्रेल ये साबित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के द्वारा। जो एसबीआई ने डेटा बाहर किया है उसमें ये मनी ट्रेल साबित हो चुका है। तो अगर 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 मान लीजिए ना कि वो नहीं आकाश जी भाई, जो जवाब आप तैयार करके आए थे 1-1.5 मिनट आपने उस जवाब पर बोला, लेकिन मेरे सवाल का जवाब इस जवाब आपके जवाब में नहीं था। मेरा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में राबड़ी 2.0 मॉडल लागू हो रहा है, हाँ या ना? नहीं, राबड़ी 2.0 कभी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी आई तब ना राबड़ी 2.0 होगा। क्यों भाई? क्योंकि ना कि आपको पता लालू है, यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, कब निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये पता नहीं है। तो क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, ये सीधा सा सवाल है। थोड़ी सी क्लास लगाऊं आपकी आज, मैं भी आपकी क्लास लगाऊं आज, जब आपको पता है मुगुंता राघव रेड्डी। नहीं तो मैं आपकी क्लास नहीं लगा रहा हूं, और क्लास लगाने का शौक है आकाशदीप मुनि तो बोलिए, फिर क्लास लगाता हूं आपकी, फिर आप उस क्लास में प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आपकी क्लास लगाऊंगा आज, आपके डायरेक्टर ने यूट्यूब पे लिखा ना, मैं आपकी क्लास लगाता हूँ आज। मुगुंता राघव रेड्डी, पता है वो अरेस्टेड हुए थे एक्साइज स्कैम में। पता है उनको टिकट किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। अरे भाई आकाशदीप मुनि, फिर आप गलत प्लेटफॉर्म पर जाके क्लास लगा रहे हैं। आपको और सुनिए, पता ही नहीं है कुछ। मैं कहता रहा हूं कि अगर क्लास लगाने का इतना शौक है तो भाई बोलिए, फिर मैं भी क्लास लगाता हूं। तो क्लास लगाने के लिए नहीं बुलाया आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया। बहुत सीधी सी बात है। बैठा रहता ना वैसे आप हो, ठीक है, शेरे के अंदर आपने सिर घुसा। अरे मेरे भाई आकाशदीप, आप अन्यथा ले रहे हैं मेरे सवाल को। ये दिल्ली की जनता जानना चाह रही है कि क्या सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री होंगी कि नहीं होंगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होंगी तो एक लाइन में बोलिए कि नहीं होंगी, बात खत्म हो गई। राकेश पांडे, आप एंटी नेशनल की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं जब आप मुगुंता राघव रेड्डी? अरे इसमें क्या एंटी नेशनल हो गया भाई? आकाशदीप मुनि, इसमें क्या एंटी नेशनल हो गया? मतलब कुछ भी बोलेंगे। आप इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी कि नहीं होंगी। आज का टॉपिक ये है, आज का टॉपिक शरत रेड्डी नहीं है। आप चाहेंगे उस पर भी अलग से चर्चा कर लूंगा, ये आपको वादा करता हूं मैं। लेकिन आज का सवाल पहला ये है, और देश की जनता, दिल्ली की जनता देख रही है आकाशदीप मुनि, आप नहीं बता पा रहे हैं कि क्या सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री होंगी कि नहीं होंगी। उनको ईडी ने अरेस्ट किया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्यों दिया? मुगुंता राघव रेड्डी जो अरेस्टेड हुए थे ईडी के द्वारा एक्साइज स्कैम में, उनको टिकट क्यों दिया? ये सवाल। अरे भाई उसको टिकट क्यों दिया, किसको टिकट नहीं दिया, आपकी पार्टी ने किसको टिकट दिया? आकाशदीप मुनि, आकाशदीप मुनि, ठीक है चलिए आकाशदीप मुनि, अब दूसरे सेशन में आपके पास आऊंगा। सुनिए ठीक है भाई, ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये दिल्ली की जनता देख रही है। चलिए आरपी सिंह, शरत रेड्डी का आपसे क्या कनेक्शन? सुनिए भाई, शरत रेड्डी का ना तो मुझसे कोई लेना देना है, इसलिए वो सवाल मुझसे पूछकर आपकी बेईमानी है। आपका सवाल जिससे था उसको टॉस कर रहा हूं, वो देगा। आपने भी मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं आकाशदीप, चलिए रुक जाइए। तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ लो, देशभक्त तो आप। अरे भाई सुनिए, ये टैगिंग मत दिया करिए आकाशदीप मुनि, मैं आपको भी देशभक्त मानता हूं, तो इसलिए खबरदार आपको कर रहा हूं कि मुझे एंटी नेशनल कहने की हिम्मत मत करिएगा दोबारा। इतना बता रहा हूं आकाशदीप आपको, ये राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद में हर बात राष्ट्रवाद के तरीके से पूछी जाती है, और यहाँ पर राष्ट्रवादियों को ही बुलाया जाता है। कोई भी एंटी नेशनल मेरे प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं दिखेगा, ये हमेशा बात याद रखिएगा आकाश जी। चलिए ठीक है, अरे मत पर्सनल होइए भाई, मुझे पता है आपकी टैक्टिस क्या है। आप नहीं जवाब देने की स्थिति में है कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी। बात कर रहा हूँ, एक सवाल आरपी सिंह, शरत रेड्डी पर सवाल पूछेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल पूछेंगे, आपने किसको टिकट दिया क्यों दिया इस पर सवाल पूछेंगे, लेकिन सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री है या नहीं है
बनेंगी नहीं बनेंगी, इस पर ये जवाब नहीं देंगे। सुनीता अभी मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहेंगे। जी हो गया, डॉक्टर मुनि का हो गया सारा जो उन्होंने बोलना था जी। पहली बात, किसी को भी किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए पहले उसको उसका मेंबर बनना पड़ता है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुगंता रेड्डी आज तक भाजपा के सदस्य नहीं है। पता नहीं कहां से एक स्टोरी, मनोहर कानिया जैसी कथाएं अपनी गाना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ से मनोहर कानिया जैसी कथाएं बना लेते हैं और उसको अपनी तरफ से गाना शुरू कर देते हैं। पहली बात, मैं एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, यूको बैंक का अकाउंट नंबर है 10220210004647। ये राधा इंडस्ट्रीज का अकाउंट है, दिनेश अरोड़ा का अकाउंट है। इसमें 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ बाई चेक। जरा बता दीजिए किस खाते में गया था पैसा और कहाँ गया पैसा, वो और पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, जरा जानकारी दे दीजिए। मैं तो अभी कैश की, हवाले की, आंगड़ियों के द्वारा जो खेल है उसकी बात ही नहीं कर रहा। और मैं मूज वाली बात, मैं ईडी की रिमांड नोट की बात भी नहीं कर रहा। मैं तो अगली बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक सज्जन है, उनका नाम है राजेंद्र सोलंकी। वो बारदुलई से गुजरात में चुनाव के लिए आपके कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के, और रंगे हाथ पकड़ के मुकदमा आगे चल रहा है। 20 लाख रुपए उनसे नकदी पकड़ी गई, नकदी। पूछा गया ये 20 लाख रुपए कहां से आया? बोला जी मेरा नहीं है, ये जो ड्राइवर है जो आम आदमी पार्टी ने नियुक्त किया है, ये आंगड़ी है, ऐसे कई सारे 20 लाख ये वहां से दिल्ली से यहाँ ट्रांजिट करता है। ये बयान आपके ही कैंडिडेट जो कि उस समय चुनाव लड़ रहे थे उसका बयान है, ये हमारा बयान नहीं है। इसी प्रकार गोवा के अंदर एक लंबी सूची है, इन लोगों ने कहा और कहा, कैंडिडेट्स ने कहा इनके कि हमको पैसा ट्रांसफर किया, हमको पैसा नकदी आया, हमको पैसा भेजा गया। ये इनके कैंडिडेट्स के बयान है। वो पैसा किसका था, कहां से आया था, सबको पता है। वो शराब घोटाले का पैसा था, वो घूम कर अलग अलग जगहों पे चुनाव लड़ने के लिए यूज किया जा रहा था। ठीक है, अब आते हैं, एक मिनट मैं बात इनकी पूरी इनको तसल्ली कर देते हैं। अब आते हैं शरद रेड्डी पर। अभी कह रहे हैं शरद रेड्डी को ने हमको पैसे दिए, उसको बेल मिल गई। सर वो कोर्ट से बेल मिलती है, कोई आरपी सिंह या कोई बीजेपी या ईडी बेल नहीं देती। ये बात बड़ा स्पष्ट समझ लें, बेल कोर्ट देती है। एक अप्रूवल भी क्या करती है कि कोई एक सेकंड नहीं, कोई ये कंफ्यूजन आपके व्यूअर्स में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल पूरी करिए। अप्रूवल होगा नहीं होगा ये भी कोर्ट तय करता है। ईडी या भाजपा या कोई और व्यक्ति नहीं चाहे मैं अप्रूवल बनाई तो कोर्ट मना कर सकता है, भैया आपको अप्रूवल नहीं बनने देंगे आप। वो कोर्ट, तो इनको तो कोर्ट पे विश्वास नहीं है, क्योंकि इन्होंने 17 बार बेल के लिए कोशिश करी मनीष सिसोदिया के लिए, वो रिजेक्ट होगी, टर्न डाउन होगी। ठीक है, ये बातें पब्लिक डोमेन में। आरपी सिंह जी, आकाशदीप आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सिर्फ 30 सेकंड आकाशदीप, फिर मैं संगीत रागी की ओर जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पीएमएलएल के कानून में कुछ संशोधन किए थे। उसके संशोधन में सेक्शन 45 के मुताबिक बेल मिलना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये चीज ऑन रिकॉर्ड कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं बेल मिलना इतना असंभव, बेल चीज पे मिल सकता है जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में जाए और बोले कि नहीं वो ये अच्छा ठीक, छगन भुजबल। अरे सुनिए, नहीं आरपी सिंह जी और आकाशदीप, मैं दोबारा आऊंगा सर, दोबारा आऊंगा। आकाशदीप, जो मुगंता रेड्डी का आप नाम ले रहे थे उसका उन्होंने बोल दिया कि तो बीजेपी का सदस्य ही नहीं है, तो टिकट कहां से देंगे? तो सर थोड़ा सा होमवर्क आप लोग किया करिए, ज्यादा बेहतर होगा। मैं आऊंगा सर, 2 मेहमान अभी भी